बुजुर्ग ने फरमाया, मीर रुस्तम अली खान, अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। शेख, अल्लाह के यहाँ देर सवेर कुछ नहीं है, अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ है। जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो फिर मेरे बेटे को शिफा भी दे सकता है। हजरत सच्चल सरमस्त ने दुआ के लिए हाथ खड़े कर दिए कि ए मौला, जान का सदका जान है। फिर दुनिया की आंख ने वो अजीब मंजर भी देखा कि मीर रुस्तम अली खान का बेटा गुस्ले सेहत कर रहा है और सच्चल सरमस्त अपने बेटे को दफना रहे हैं। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हजरत सच्चल सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह 1170 हिजरी में खैरपुर सिंध में पैदा हुए। आपका खानदानी नाम अब्दुल वहाब था। 39वीं पुश्त में आपका सिलसिला नस्ब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिल जाता है। यह 13वीं सदी हिजरी के अवाइल का वाक़या है जब रियासत खैरपुर का हाकिम मीर रुस्तम अली खान था। वाली खैरपुर की जिंदगी ऐशो सुकून में गुजर रही थी कि अचानक उसका बड़ा बेटा मोहम्मद हुसैन बीमार हो गया। शुरू में तो यही समझा गया कि यह एक आम सी बीमारी है, वली अहद सल्तनत चंद रोज में सेहतयाब हो जाएगा। मगर जब मर्ज ने तूल पकड़ा तो मीर रुस्तम अली खान को फिक्र लाहक हुई तो उसने दरबार के तबीब खास को तलब किया कि तजवीज़ करदा दवाओं से शहजादा सेहतयाब न हुआ। बेटे की मोहब्बत ने मीर रुस्तम अली खान को इस कदर बेकरार कर दिया कि वाली खैरपुर ने सिंध और पंजाब के उन शहरों की तरफ अपने शहसवार दौड़ा दिए जहां नामवर तबीब मौजूद थे। चंद रोज में कई तबीबा ने हाजक खैरपुर पहुंच गए। इतने अरसे में मीर मोहम्मद हुसैन बहुत लागर हो चुका था। माहिर और तजर्बाकार हकीमों ने वली अहद सल्तनत का मुआयना किया और मुबम लहजे में मायूसी का इजहार कर दिया। इंसानी इल्म की हदें खत्म हो गईं और जड़ी बूटियां अपना असर खो चुकी। अब शहजादे को दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। ये कहकर तबीबों की जमात चली गई और मीर रुस्तम अली खान तमाम तर वसाइल के बावजूद अपने बेटे का इलाज करने से कासर रहा। हवेली मातम कदा बनी हुई थी और हर मकीन सोगवार था। इसी कर्बनाक फिजा में एक खिदमतगार नवीदे जा फिजा लेकर आया। उसने कहा, सरकार, आपके इलाके में एक दरवेश खुदा मस्त रहते हैं, उनके बारे में सुना है कि मुस्तजाबुद्दावात हैं। आप शहजादे की सेहत के लिए उन बुजुर्ग से रजू क्यों नहीं करते? रुस्तम अली खान ने हैरत से अपने खिदमतगार की तरफ देखा। पूछा, वो बुजुर्ग कहाँ रहते हैं? दराजन में। दराजन रियासत खैरपुर का मजाफाती इलाका है। बाज मुर्रखीन ने दराजन को दराजा भी तहरीर किया है। तो फिर बुजुर्ग की खिदमत में जाकर अर्ज करो कि हम उनके दीदार से मुशर्रफ होना चाहिए। खिदमतगार ने बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होकर वाली खैरपुर की ख्वाहिश का इजहार किया तो बुजुर्ग ने शान बेनियाजी के साथ फरमाया, अमीरों की हवेली में फकीरों का गुजर कहाँ? मीर रुस्तम अली खान के खिदमतगार ने इसरार किया तो बुजुर्ग ने फरमाया, दरअसल दरवेश को महल्लात की आबो हवा रास नहीं आती, तबीयत खराब हो जाती है। वाली खैरपुर का खिदमतगार दरवेश की गुफ्तगू का मफहूम न समझ सका और नाकाम व नामुराद वापस जाने लगा। खानका के दरवाजे पर एक मजजूब नुमा शख्स ने उसे रोक कर कहा, इतनी आसानी से कुछ हासिल नहीं होगा। मीर रुस्तम अली खान का खादम मजजूब की बात सुनकर चौंक उठा। फिर मुझे अपनी मुराद किस तरह हासिल होगी? मजजूब ने कहा, मखदूम के दामन से लिपट जाना। मखदूम इनकार करेंगे वो कुछ नहीं है, मगर तुम उनके दामन से लिपटे रहना और दरखास्त करते रहना। अगर तुम मखदूम के इनकार से उकता गए तो फिर कुछ हाथ नहीं आएगा। खिदमतगार वापस चला गया और उसने दरवेश का जवाब मीर रुस्तम अली खान के गोश गुजार कर दिया। उसके साथ ही खादम ने मजजूब का वाकया भी बयान कर दिया। मीर रुस्तम अली खान कुछ देर सोचता रहा, फिर मुस्तरब होकर कहने लगा, बुजुर्ग को यहाँ आने की क्या जरूरत है? वो हाजतमंद नहीं है, सवाली तो हम हैं, इसलिए खुद ही उनके दरवाजे पर जाएंगे। फिर मीर रुस्तम अली खान अपने उमरा के साथ दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ और वली अहद सल्तनत की शिफायाबी के लिए बुजुर्ग की दुआओं का तालिब हुआ। दरवेश ने एक गमज़दा बाप की इल्तिजा सुनी और बेनियाजाना लहजे में कहा, जब सारे तबीब एक बीमार का इलाज करने से कासर हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ना मुझे हिकमत आती है, ना मैं जड़ी बूटियों से वाकिफ हूँ। रुस्तम अली खान ने अर्ज किया, मैं तो शेख की खिदमत में दुआ के लिए हाजिर हुआ हूँ। बुजुर्ग ने वाली खैरपुर से पूछा, मेरी दुआओं की कबूलियत पर तुम्हें यकीन है? मीर रुस्तम अली खान ने अर्ज किया, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है कि आप मुस्तजाबुद्दावात हैं। बुजुर्ग ने कहा, दुनिया गलत कहती है, लोगों को क्या मालूम कि किसकी दुआएं कबूल होती हैं। मैं अल्लाह का एक गुनहगार बंदा हूँ और एक गोशे में मुंह छुपाए पड़ा हूँ। मीर रुस्तम अली खान अपने खिदमतगार की ज़बानी मजजूब की बातें सुन चुका था, इसलिए वो अपनी जिद पर कायम रहा। शेख,
आप कहीं भी रहें मगर मुस्तजाबुद्दावात हैं, मैं आपका आस्ताना छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अचानक बुजुर्ग के चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां हो गए। मीर रुस्तम अली खान, अब बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। दरवेश के लहजे से उदासी का इजहार हो रहा था। शेख, अल्लाह के यहाँ देर सवेर कुछ नहीं है। मीर रुस्तम अली खान की आंखों में आंसू आ गए। बस अल्लाह का हुक्म ही सब कुछ है। जब वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो फिर मेरे बीमार बेटे को शिफा भी दे सकता है। बस आपके दस्ते दुआ दराज होने की देर है। शेख, आपकी इनायतें तो आम हैं। वालिए खैरपुर ज़ारो कतार रो रहा था, फिर मेरे बेटे के लिए आप दुआ क्यों नहीं कर? बुजुर्ग ने गमज़दा बाप को तसल्ली देते हुए कहा, मीर रुस्तम अली खान, अब तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारे बेटे को शिफा बख्शेगा, मगर बहुत देर हो गई है। वलीअहद सल्तनत की जान के लिए बहुत बड़ा सदका देना पड़ेगा। मीर रुस्तम अली खान ने बुजुर्ग के हाथों को बोसा देते हुए कहा, शेख, मैं अपने बेटे की खातर बड़े से बड़ा सदका दे दूंगा। मैं वलीअहद के लिए अपनी सल्तनत भी लुटा दूंगा। नहीं मीर रुस्तम अली खान, वो सदका तुम नहीं दे सकोगे। दरवेश ने पुरसोज लहजे में कहा, वो सदका हम ही देंगे। तुम्हें फर्जंद की जिंदगी मुबारक हो। आखिर वालिए खैरपुर मीर रुस्तम अली खान वापस चला गया। हवेली पहुंचकर उसने ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा। वली अहद सल्तनत मीर मोहम्मद हुसैन के चेहरे की मरूनी खत्म हो गई थी और अब उसके चेहरे पर जिंदगी के आसार नजर आने लगे थे। जब मीर रुस्तम अली खान वापस चला गया तो दरवेश ने सजदे में सर रख दिया और निहायत रिक्कत आमेज लहजे में दुआ करने लगे। ऐ अली मो खबीर, तू खूब जानता है कि रुस्तम अली खान के बेटे मीर मोहम्मद हुसैन की जिंदगी लौहे महफूज पर खत्म हो चुकी है, मगर तू इस पर भी कादर है कि जिसे चाहे बरकरार रखे और जिसे चाहे मिटा दे। वालिए खैरपुर मुझे तेरा मुस्तजाबुद्दावात बंदा समझता है और वो मेरे पास बड़ी उम्मीदें लेकर आया था। मुझे इस बात से बहुत शर्म आई कि मैं उसे खाली हाथ लौटा दूं। हालांकि सब तेरे ही दर के बकारी हैं। जिसे जो कुछ भी मिलता है तेरे ही खजाना गैब से मिलता है। मुझ फकीर को भी तेरे ही आस्ताना करम से एक बेटा अता हुआ है। जान का सदका जान है, इसलिए ऐ मेरे करीम, तू मेरे बेटे के बदले में मीर मोहम्मद हुसैन को नई जिंदगी अता कर दे। फिर जैसे ही बुजुर्ग की दुआ खत्म हुई, दुनिया की आंख ने एक अजीब मंजर देखा कि जिस दिन वली अहद सल्तनत गुस्ले सेहत कर रहा था, उसी दिन दरवेश अपने बेटे को कब्र में उतार रहा। अगर आपको हमारी ये अहले बैत से मुतलका काविश पसंद आ रही है तो अगर आप मुनासिब समझें तो जुनैद मुर्तज़ा चच्चर को सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई कर सकते हैं, ताकि हम अहले बैत और तसव्वुफ से मुतलका मजीद वीडियोस भी आपके लिए लाकर आपके और अपने खुद के ईमान को ताज़ा कर सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।